पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, और हमने पढ़ा था कि जो है कितने प्रकार की जो है मसल्स पाई जाती हैं, स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड। ठीक है, स्ट्रेटेड उसको क्यों बोल रहे हैं और नॉन स्ट्रेटेड उसको क्यों बोल रहे हैं, ये हमने बात करी थी। ठीक है, तो इस क्लास में एक्चुअली हम देखेंगे कि जो मांसपेशियां हैं हमारी वो कैसी दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए किसी का हाथ है, ठीक है, ये इसकी मांसपेशियां होंगी, यहाँ पर हड्डी होगी, है ना, और इस हड्डी के ऊपर जो है मांस चढ़ा होगा। समझ में आ रहा है? मांसपेशियां होंगी यहाँ पर, तो वो मांसपेशियां कैसी दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इस तरह का पैटर्न जो है दिखाई पड़ता है मसल फाइबर का। और जब आप इसको भी जूम करके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से होगा। पूरा बंडल बना हुआ है, ठीक है, पूरा जो है बंडल बना हुआ है। पूरा बंडल बना हुआ है, और फिर इसमें भी जो है मसल, ये क्या है, मसल फाइबर, मसल फाइबर। इसको फिर जूम करके अगर देखें हम तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मसल फैसिकुलर। बाहर निकाल कर इसको हम क्या नाम देंगे, मसल फैसिकुलर। ठीक है, मांसपेशियाँ देख रहे हैं हम कि मांसपेशियों की अगर हिस्टोलॉजी चेक करें तो किस प्रकार का जो है अरेंजमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पर इसको जूम करके देखा मांसपेशियों को, फिर उसको और जूम करके देखा तो मसल फाइबर्स देखने को मिले हमें, फिर उनको और जूम करके देखा तो सिंगल मसल फाइबर, इसको हमने यहाँ देखा है सिंगल मसल फाइबर है, मसल फैसिकुलर सिंगल मसल फाइबर, सिंगल मसल, ठीक है, सिंगल मसल फाइबर है ये, और इसमें जो है पूरा मसल फाइबर का बंडल है। ठीक है, और ये बंडलों, ये पूरे जो है बंडल जो है बने हुए हैं, और उस वजह से जो है मांसपेशियाँ हैं, मतलब वही मांसपेशियाँ हैं। ठीक है, ये जो सिंगल मसल फाइबर है, मसल फैसिकुलर जिसको हम बोल रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली न्यूक्लियस दिखाई देता है। ये क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस, ये जो सिंगल मसल फाइबर है, इसमें भी जो है बहुत सारे आपको अरेंजमेंट दिखाई देंगे। इसमें जो है आपको साइड में दिखाई देंगे जो मैंने बनाया है। इस तरह का जो है पैटर्न दिखाई देगा जो हमने बनाया था। इसको एक को बोलते हैं
सार्कोमियर, इसको इतने को बोलते हैं सार्कोमियर। थोड़ा समझ में आया? अभी समझाऊंगा पूरा ना। ये क्या है? सार्कोमियर है। देखो हमने कल क्या बात करी थी कि जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, रेखित जो पेशियाँ होती हैं, उनके अंदर जो है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का एक रिपीटेड अरेंजमेंट जो है देखने को मिलता है। वो रिपीटेड अरेंजमेंट ये है जिसको मैंने पढ़ा था आपको इस तरह से, है ना? तो इस तरीके से पिक्चर बनाए थे, यही तो बनाया था। ठीक है, तो ये एक्टिन मायोसिन प्रोटीन है जो कि एक रिपीटेड अरेंजमेंट में विद्यमान है इसके अंदर, सार्कोमियर के अंदर। इस मतलब एक यूनिट को हम नाम देते हैं और नाम दे देते हैं सार्कोमियर। ठीक है, इसी तरह के ये जो पूरा एक लेंथ है, इसी तरह के बहुत सारे इसके अंदर होंगे। ये जो है बहुत सारे इसके अंदर होंगे और ये जो है बहुत सारे इसके अंदर होंगे। इसी तरह से जो है पूरा एक ये मांसपेशियाँ जो है बनी होती है। ठीक है, जैसे कि मतलब हम हैं तो हमारा पूरा शरीर को अगर आप एग्जामिन करें तो हमारा जो बॉडी है वो बॉडी सिस्टम से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो बॉडी सिस्टम से मिलकर के बनी हुई है, यानी जैसे श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है ना, उत्सर्जन तंत्र है और बहुत सारे तंत्र है, कंकाल तंत्र है, मांसपेशी तंत्र है और बहुत सारे तंत्र है ना हमारी बॉडी में। नर्वस सिस्टम है ना, तंत्रिका तंत्र है। फिर उसको और डिवाइड कर दो, फिर वो अंगों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे श्वसन तंत्र में नाक भाग लेता है ना, नाक और ट्रेकिया, फेफड़े, डायफ्राम। ठीक है, फिर उनको भी अगर आप देखोगे तो उनके अंदर ऊतक होते हैं, उन ऊतकों के अंदर भी जो है कोशिकाएं होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, पहले हमने एक मांसपेशी को जो है हाथ की मांसपेशी को जूम करके देखा तो हमें ये देखने को मिला इस तरह का अरेंजमेंट। फिर हमने इसको जूम करके देखा तो हमें जो है देखने को मिले मसल फाइबर्स। क्या देखने को मिले? बंडल ऑफ मसल फाइबर्स। उनको जूम करके देखा तो हमने एक सिंगल मसल फाइबर को देखा यहाँ पर। अब उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि एक्टिन मायोसिन प्रोटीन का जो है अरेंजमेंट जो है रिपीटेड देखने को मिल रहा है। ठीक है, रिपीटेड अरेंजमेंट जो है एक्टिन मायोसिन प्रोटीन का देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस एक यूनिट को हमने बोल दिया सार्कोमियर। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट जब आप उसको जूम करके देखोगे तो ये जो अरेंजमेंट है आपको इस तरह दिखाई देगा, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का। ठीक है, तो जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है कहाँ पाई जा रही है आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? मायोफाइब्रिल्स बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? मायोफाइब्रिल्स। समझ में आया नहीं? ठीक है, मैंने अपने हाथ की मांसपेशी का एक टुकड़ा काट करके, इतना हिस्सा काट करके मैंने यहाँ देखा। ठीक है, फिर उस मांसपेशी के टुकड़े को माइक्रोस्कोप के अंदर रख करके फिर मैंने यहाँ देखा। फिर मैंने और उसे जूम करा तो मुझे ये देखने को मिला। मैंने और जूम करा तो मुझे ये देखने को मिला। मैंने और ज़्यादा जूम करा तो मुझे ये पैटर्न जो है देखने को मिला। समझ में आया? मतलब हम जो है उस मांसपेशी के टुकड़े के अंदर घुसते चले जा रहे हैं, देख रहे हैं कि उसके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ क्या है। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? हमने एक मांसपेशी के टुकड़े को, मांस को जो है काट करके उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं कि उसके अंदर हमें जो है किस तरह की संरचनाएं देखने को मिली। तो हम जो है उसके अंदर घुसे चले जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह जो है आपको क्या मिलेगा? लास्ट में मायोफाइब्रिल्स मिलेगा और इस मायोफाइब्रिल्स में जो है सार्कोमियर मिलेगी। सार्कोमियर मतलब जहाँ पर जो है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का पैटर्न है। ठीक है, वो पैटर्न आपको इस तरह का दिखाई देगा। इसको आप जो है एक सार्कोमियर को देख भी सकते हो कि किस तरह का दिखाई देगा ये।
ठीक है, इसको समझते हैं। तो इस सार्कोमियर को मैं कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरह का जो है आपको सार्कोमियर का पैटर्न देखने को मिलेगा। इसमें ये जो बीच वाला है फिलामेंट, ये थोड़ा मोटाई में होता है। इसी को ये जो पैटर्न हमने यहाँ देखा, इसी को हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने और जूम किया तो हमें पता चला कि ये जो बीच वाला है, ये जो बीच वाली है, ये कैसे दिखाई पड़ रहा है, मोटा दिखाई पड़ रहा है थोड़ा। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या है, थिक फिलामेंट है। ये क्या है, थिक फिलामेंट है। ये क्या है, थिक फिलामेंट। थिक मतलब घना। ठीक है, काफी घना है ये, थिक फिलामेंट है। ठीक है, यही है मायोसिन। यही कौन है, मायोसिन है। मतलब जो भी आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये सभी क्या है, मायोसिन है। कैसी है, थिक। थिक मतलब मोटी है, मोटी फिलामेंट है ना। और ये सभी क्या है, जो इसकी साइड में ये और ये सभी जो साइड में है, ये क्या है, एक्टिन। ठीक है, तो ये सभी क्या है, एक्टिन है। ये वाली जो है सभी क्या है, एक्टिन है। ये पतली है, ये पतली है। ठीक है, किसके कंपेयर में, मायोसिन के कंपेयर में। ठीक है, तो एक हमारे पास थिक फिलामेंट है जो कि किसका है, मायोसिन का है। एक हमारे पास क्या है, थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट समझ में आ गया, मोटाई में है। किसका है, मायोसिन का है। और ये जो एक्टिन है, ये कैसा है, थिन फिलामेंट है। थिन मतलब पतला, थिन मतलब पतला। तो ये जो पतला फिलामेंट है, ये कौन है, एक्टिन है। कौन है, एक्टिन है। ये जो पतला फिलामेंट है, ये कौन है, एक्टिन है। समझ में आ गया? तो जहाँ पर भी थिक फिलामेंट आ गया, शब्द आ गया थिक फिलामेंट, इसका मतलब वो मायोसिन की बात कर रहा है। इसका मतलब वो मायोसिन की बात कर रहा है। मायोसिन एक प्रोटीन का नाम है। मायोसिन एक प्रोटीन का नाम है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है, ये थोड़ी मोटाई में होती है। ये जो प्रोटीन है, ये थोड़ी मोटाई में होती है, इसलिए इसको हम थिक फिलामेंट भी कहते हैं। इसलिए इसको हम थिक फिलामेंट भी कहते हैं। जैसे मोटे को मोटा ही कहेंगे, पतला तो कहेंगे नहीं। ठीक है, और पतले को पतला कहेंगे, मोटा नहीं कहेंगे। तो ये पतला है, ये मोटा है। एक पतला भाई, एक मोटा भाई। ठीक है, तो मोटे वाले को हमने क्या नाम दे रखा है, मायोसिन, और पतले वाले को एक्टिन। ठीक है, नेहा समझ में आ गया, मोटा कौन, पतला कौन। ठीक है, तो ये जो हमने एक मतलब ऐसी लाइन ड्रॉ करी है, ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, ये ठीक है, ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ करी है इस तरह की, जो निर्धारित करती है कि भैया यहाँ पर जो है एक मायोसिन है और दो इसके बराबर में एक्टिन आएंगे। ठीक है, ये एक यूनिट है। इसी के जैसी एक यूनिट और बराबर में होगी, इसी के जैसी एक यूनिट और बराबर में होगी। मतलब देखो यहाँ पर एक यूनिट, मतलब इसमें जो है पूरे में जो है इस तरह की एक्टिन मायोसिन प्रोटीन जो है पूरी मसल फाइबर में पाई जाएगी। ठीक है, तो ये जो लाइन हमने खींची है अपने हिसाब से,
जो निर्धारित करती है इसको, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं? जेड लाइन। ये जो है ये दोनों की दोनों कौन सी लाइन है? जेड लाइन है। कौन सी लाइन है? जेड लाइन है। ठीक है, एक लाइन हम यहाँ भी खींच सकते हैं, एक लाइन जो है हम यहाँ भी खींच सकते हैं, ये वाली जो इसकी सीमा को निर्देशित करती है कि ये जो है एक्टिन फिलामेंट यहाँ तक है। इधर से यहाँ पर जो है एक लाइन खींच सकते हैं हम जो इसकी बाउंड्री को निर्देशित करती है कि एक्टिन फिलामेंट की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो यहाँ तक है। अब देखो एक्टिन फिलामेंट इस लाइन के बाहर नहीं आ रहा है ना, इसके अंदर ही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कह देंगे ये जो गैप है इसके बीच में, इसको कह देंगे हम ठीक है, इसको हम क्या देंगे? एच बैंड। समझ में आया नहीं? हम जो है लाइन से प्रदर्शित कर रहे हैं और उसको हम एक नाम दे रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक लाइन खींची, उसको हमने नाम दे दिया जेड लाइन। ठीक है, समझ में आया? उतार लिया ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इसको हमने क्या नाम दिया? एच बैंड। एक काम करो, ये जो है इससे आगे बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है हाँ आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, बस यही तक। ठीक है, ये जो है क्या है? एच बैंड है। एच बैंड का मतलब ये है हैवी बैंड। एच बैंड का मतलब क्या है? हैवी बैंड। ठीक है, तो ये जो हैवी बैंड है इसकी जगह कहाँ से कहाँ तक है? एक्टिन फिलामेंट से, मतलब जो एक्टिन फिलामेंट ख़त्म हो रहा है, ठीक है, उनके बीच में जो गैप है, इधर से जो एक्टिन फिलामेंट यहाँ ख़त्म हो रहा है और इधर से जो एक्टिन फिलामेंट यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो इसके बीच में ये जो गैप है, ये सारा का सारा क्या है? एच बैंड का गैप है। ठीक है, एच बैंड है ये, एच बैंड आएगा। एच बैंड का मतलब है हैवी बैंड। ठीक है, क्योंकि ये मोटाई में है ना यहाँ, तो ये कैसी होगी? भारी होगी, इसलिए इसको हम नाम दे दिया हैवी बैंड। ठीक है, इसके बाद एक लाइन जो है आप यहाँ भी खींच सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। एक लाइन आप जो है यहाँ भी खींच सकते हैं कि मायोसिन कहाँ तक है। ठीक है, मायोसिन कहाँ तक है, तो मायोसिन जहाँ तक है उसकी एक लाइन आप जो है खींच सकते हैं। ये जो है मायोसिन यहाँ तक है। ठीक है, तो ये जो मायोसिन है ये जहाँ तक है, इस लाइन में और इस लाइन में जो फर्क है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे आई बैंड। ठीक है, और ये फर्क आपको इधर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी क्या है? ये इतना, यहाँ से लेकर के इतना आई बैंड। ठीक है, ये क्या है? आई बैंड। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये क्या है? ये कौन सा बैंड है? ए बैंड। देखो अब ध्यान से सुन लो, इतना समझ में आया?